कि मोदी जी के और शाह जी के पुतले बना के जलाए जा रहे हैं समान वर्ग के द्वारा, उनके जूते और चप्पल मारे जा रहे हैं। पता है, उनके पोस्टर बैनर पे उल्टा कमल का फूल बनाकर जूते और चप्पल मारे जा रहे हैं। देश का सबसे बुरा एक्ट जो है SC/ST एक्ट। सिस्टम में नहीं घुसना है, यू आर द सिस्टम। आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी क्रैश होने वाली, क्योंकि कंपनी आपसे बनी नहीं है, बाहर से आई है, विदेश से प्लांटेड है। क्या अलंकार अग्निहोत्री 27 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ या ना? आप कह रहे हो कि ये होगा, ऐसे होगा, हम देखेंगे, हाँ या ना में जवाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री। इसमें पूरे भारत में इस नाम की चर्चा हो रही है और आज इनसे हम कुछ जनता के सवाल, बेबाक सवाल पूछने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सामने से भी बेबाक जवाब आएंगे। सबसे पहली बात तो अलंकार जी, आपका अनकोट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलंकार जी, मेरा सबसे पहला एक सवाल है, क्योंकि पूरा भारत ये जानना चाहता है कि आपने इस्तीफा दिया है या फिर सरकार ने जो है आपको आपके पद से हटाया? नहीं, इस्तीफा दिया है। वो जो मैंने इस्तीफे में दोनों पॉइंट्स रखे थे, उसमें आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट्स में UGC वाला था, जो एक जो भेदभावकारी, जो उसमें जो जाति आधारित भेदभाव की जो क्लॉज थे, तो UGC रेगुलेशन 2026 के, जो कि 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुए थे। तो इसमें जो भेदभावकारी जो प्रावधान थे, उससे आगे बहुत ज्यादा समस्या होती जो सामान्य वर्ग है और उसके अलावा SC और पूरे देश को नुकसान होता है। जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हमारी अनुशासन समिति होती है, छोटी मोटी लड़ाई होती है, उससे ही काम हो जाता है। जब पहले से ही आपने जाति बना दी है तो जाति आधारित भेदभाव इतना आप करेंगे तो हर चीज में आप जो है कहाँ तक उसमें जो है कानून लगाते रहेंगे। फिर तो लड़के जो विद्यालय से, विश्वविद्यालय से जैसे ही बाहर आएंगे तो आपस में और लड़ेंगे, और इस तरीके से जो अगर इतना ज्यादा लड़ाई होगी तो जो हमारी जो इंटरनल थ्रेट्स है, जो आंतरिक कलह है, वो बढ़ती जाएगी और आगे जो है सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप होगी। सही बात है, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार कह रही है कि आपके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, आपको आपके पद से हटाया गया। सरकार तो ऐसा कह रही है, किसकी बात ऊपर बिलीव किया जाए? नहीं, वो देखिए, उसको आप इतना ज्यादा रिगार्ड मत लीजिए उस चीज का, क्योंकि रिजाइन करने के बाद और जो, क्योंकि सबका कोशिश होती है जो जिस तंत्र में आता है उस तंत्र से बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक व्यक्ति सिस्टम में आता है और यदि उस सिस्टम से कोई व्यक्ति रिवोल्ट करके जब सिस्टम में काम ना हो रहा हो जाता है, उसके सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की छवि खराब हो। कोई व्यक्ति इस तरीके के सिविल सर्विस में है, इसके लिए लाखों लोग एक पद के लिए प्रयास करते हैं, और जब कोई जाता है तो सरकार सोचती है कि इससे एक छवि भी खराब होती है। तो कोई भी सरकार होगी वो कोशिश करती है, और उसके क्रम में हमने रिजाइन किया। उसके बाद जो है इंक्वायरी बैठा के जो है, मतलब एक इंक्वायरी बैठाई गई। पहले ये फर्स्टेट किया गया कि मैं रिजिग्नेशन वापस ले लूं। जब मैंने अर्जेंट रहा तब उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट करते हुए सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। तो इसको हम लोग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उसमें हम चैलेंज करेंगे जब समय आएगा। ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि जो UGC वाला मुद्दा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तो रोक लगा दी है। मेरा सिर्फ आपका इस पर सवाल ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आपके बारे में कह रहे हैं कि आप तो खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हो, तो शायद आप इस मुद्दे को, इस विषय को इस तरीके से उठा रहे हो। ये आपके ऊपर लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये देखिए, ये बिल्कुल सही आरोप है। अच्छा, समझिए, ये बिल्कुल सही आरोप है। क्यों? क्योंकि ये काम जो करना था, जो हमारे सजाती MP MLA बैठे थे, उनको हमारा हित देखना था। ये मैं उनका काम कर रहा हूँ। वो लोग अकर्मण्य हैं। आप ये बताइए, आपके एक माननीय जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है श्री कलराज मिश्र जी। ठीक है। उन्होंने कहा कल या शायद परसों, एक दिन पहले कहा कि ये असंवैधानिक है। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि UGC रेगुलेशन, उनका ही एक प्रतिनिधि बोल रहा है, असंवैधानिक है। इसका मतलब जो हमारे जो पार्टी, जो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी बैठे हैं, सब नकारा है। एक असंवैधानिक चीज को इन्होंने पास करके, एक टेबुलेट करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब मेरे ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आरोप है। ये काम तो उनका था। अपने अपने जो सजाती लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे थे। भाई, सीट SC/ST होती है ना, SC सीट है, OBC सीट है, महिला सीट है, जनरल की सीट है। जनरल की सीट में सरनेम देख के दिया जाता है सीट। तो अब जब उस सरनेम को देख के सीट दी गई थी तो हमारे हित कौन देख रहा था? इसीलिए तो मुझे रिजाइन देना पड़ा। जब मैं इनको चिल्ला चिल्ला के थक गया, अलग अलग जगह ज्ञापन चल रहे थे, इनसे पर्सनली मैंने बात कर रहा था, आपको पता नहीं है।
कहते थे मेरी टिकट कट जाएगी। एक यहाँ का जो लीडर है, जो बरेली मंडल का लीडर है, ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करके पहले जो है एक जगह मिनिस्ट्री लेता है, कहाँ पे, अपने उत्तर प्रदेश सरकार में। फिर इसके अब अभी दिल्ली में कैबिनेट में बैठा हुआ है। वो उसको पहले ब्राह्मणों के नाम पे बना था, अब वो ब्राह्मणों से अलग हो गया है, क्योंकि उससे सिर्फ अपना देखना था। नाम भी लेकर आप बताइए, कौन है, क्या नाम है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाम बरेली मंडल के हैं, वो अभी इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं। आप देख लीजिए बरेली मंडल से कौन कैबिनेट में मंत्री। नाम आप अच्छा नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से टिप्पणी नाम से करे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको पता है। आप किसी से पूछ लेंगे बरेली मंडल में जो कौन से ब्राह्मणों के बहुत बड़े सुप्रीम लीडर कौन माने जाते थे। जैसे ही उन्होंने PWD की एक मिनिस्ट्री ज्वाइन करी, उसके बाद उन्होंने सब खत्म कर दिया। अच्छा, उनसे पूछा गया, कई लोगों ने, ये बताइए, उनको हक नहीं था, उनको बोलना चाहिए था, इसके लिए असंवैधानिक था। इसका मतलब क्या है? आप अकर्मण्य हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते। आप जब ये इस तरीके से पार्टी में टिकट मिलता है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो बीजेपी का जो टिकट है, तो इस समय वो विदेशी जनता पार्टी नाम की कंपनी का टिकट है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगी। अभी जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है वो है विदेशी जनता पार्टी का टिकट। विदेशी जनता पार्टी का जो टिकट है उसका एक ही उसका TRP है, वो है हिंदू एंड मुस्लिम की बीच की खाई। अच्छा। उसके आधार पे आपको टिकट मिलता है, और जितनी वो खाई बड़ी होती है उतना जितना पोलराइजेशन होता है उतना ही तेजी से इनको जो उसकी सीट्स आती है। ठीक है, अब क्या है, जब वो कंपनी के रूप में मेरा इसी पे आपसे एक सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा। तो सवाल ये है कि अलंकार मिश्रा जी इसको अलंकार अग्निहोत्री जो है इसको कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। आप पावर में होकर आप उसके अब यहाँ से आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ने वाले? क्योंकि आप सिस्टम से नहीं, हमारी अब लड़ाई है, देखिए मेरी लड़ाई तो अब बेसिक हो चुकी है। अच्छा। जो देश को विभाजन करने वाला सबसे बड़ा ड्रैकोनियन लॉ, रॉलेट एक्ट से भी गंदा लॉ, देश को तोड़ने वाला लॉ, वो है SC/ST एक्ट। UGC जो रेगुलेशन 2026 को हम लोग ऑलरेडी लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट से निजात पा चुके हैं। वो आगे नहीं आएगा, ना किसी कीमत में लागू होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, देश में अब लागू नहीं होगा, पूरा रिपील होगा, और एक भी धारा चाहे पूरा जिस रूप में है वो लागू नहीं होगा। हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार पर दबाव रहेगा, केंद्र सरकार पर। SC/ST एक्ट जो है अब एबॉलिश होगा, रिपील SC/ST एक्ट। अब इसमें तो सुधार करने की बात भी की जा रही है। अब इसको जिस तरीके से पूरे भारत में, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर विरोध नहीं हुआ, पूरे भारत में इसको लेकर विरोध हुआ। चाहे आप देखो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे कन्याकुमारी तक लोगों ने UGC रेगुलेशन की बात ही नहीं कर रहे। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने इशू लगा दी, वो एक्ट स्टे लगाया है, अब हमारा पूरा शिफ्ट है। जो सबसे बेसिक जो डिविजिव पावर है, जो आप SC/ST को इस पे जोड़ना चाहते थे, मैं बता दे रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, तो कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरीके से प्रावधान लाए गए थे कि करंट एस्टेब्लिशमेंट गिर जाए। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ। अच्छा, इस तरीके का प्रावधान लाया कि जिस तरीके से थोड़ा सा क्राइसिस क्रिएट करो, और 2027 में चुनाव है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? रूलिंग पार्टी में। रूलिंग पार्टी में कौन बैठा है? या एक व्यक्तिगत लड़ाई है बिटवीन कंपनी, जैसे होती है ना, कंपनी के A ब्रांच है एंड B ब्रांच है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है, उसमें B ब्रांच को गिराना है। A अभी सुप्रीम पावर है, दे हैव ऑल द पावर ऑफ CBI, ED एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये दे आर मिसयूजिंग, जो उसको मिसयूज कर रहे हैं उस पावर को, उसके आधार पे यहाँ के आदमी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये विदेशी जनता पार्टी जो इस समय एस्टैब्लिश्ड है न्यू दिल्ली में, वो उसका एस्टैब्लिशमेंट पे जो इस तरीके से जो कब्जा है, वो एक कंपनी के माध्यम से कब्जा है। और इन व्यक्तियों को जिनको टिकट मिलती है, बिकॉज वो टिकट इसलिए मिलती है क्योंकि वो बीजेपी का जो उनका जो परसेप्शन क्रिएटेड है वो हिंदू मुस्लिम है। तो जनाधार के आधार पे नहीं मिलती है। एक व्यक्ति को टिकट मिली, वो ट्रम्प कार्ड के रूप में टिकट मिलती है। जितना पोलराइजेशन होगा और जितना डिवीजन, डिवाइड एंड रूल होगा, जैसे ये एक भीम आर्मी नाम की एक कंपनी लॉन्च की गई मार्केट में शेयर काटने के लिए। भीम आर्मी नाम की कंपनी लॉन्च की गई कि आजाद समाज पार्टी के नाम से हिंदू का वोट, मतलब बसपा का वोट यंग वोटर्स काट लो, सपा का यंग वोटर्स काट लो। तो उससे क्या हुआ? डिवाइड। और भीम आर्मी कर क्या रही है? एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट से काम कर रही है। उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? करंट जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, ये कंपनी नहीं जनरेट करी गई, ये पार्टी नहीं है, कंपनी है कि जो मार्केट में जो है शेयर कितना काट सकते हैं। ऐसे ओएसी जो है ऑल्सो बी पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको क्लियरिटी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ,
दे आर ऑल बी पार्टी। जो ओवैसी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 86 सीट्स ऐसी थी 2022 के चुनाव में जहां पे ओवैसी जो उनकी जो पार्टी AIMIM जो है, उसने जितने वोट मिले थे उससे कम वोट के अंतर से बीजेपी जीती थी। अच्छा, तो ये बहुत प्लान के तहत आप सच से इतना करिएगा। वो पूरे सबको पता है, लोग इसका आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा इस पर आपसे काउंटर सवाल ये है। आप सोचिए, ये अनायास ही नहीं होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक कॉर्पोरेट कंपनी एक छोटी कॉर्पोरेट कंपनी को खड़ी करती है, उसको फंड करती है। जैसे स्वराज पार्टी थी जो लॉन्च की गई, एकदम से वो पता नहीं कहाँ के जनता के सुपुत्र आ गए थे स्वराज पार्टी। इन्होंने जनता का जे नहीं देखा। आप सोचिए, कभी जनता में नहीं रहे, सिर्फ वो एनालिटिकल एक्सपर्ट थे, उनको ऐसे प्रमोट किया गया। सेंट्रल जो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जन स्वराज पार्टी के नाम से एक एस्टेब्लिशमेंट, एक नई कंपनी प्रमोट की गई। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, क्योंकि वो यंग वोटर्स जो है वहाँ का, उसका शेयर काटता था, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। इसमें उनको 100 से 200 करोड़ की फंडिंग भी हुई होगी, ये भी बता रहे हैं। इस तरीके का जो मीडिया प्रोपेगेंडा की, वो सीधे CM बन जाएंगे। आप सोचिए ना, जमीन से जब जुड़ाव होगा, आप जमीन की बात करेंगे। आपने कोई इशू रेज भी नहीं किया आज तक, आप सिर्फ एनालिटिकल टूल पे काम करते थे। आप सोचिए, तो ये कंपनीज हैं, ये अब ये कंपनी डूबने वाली। मैं ये भी बता देता हूँ, इस समय जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी, जो विदेशी जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। जो देश का सबसे गंदा एक्ट है, जो डिविजिव पावर का एक्ट है, वो SC/ST एक्ट है, जो अब हम लोग इसको रिपील करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बार बार कह रहे हो हम इसको करने जा रहे हैं, हम इसको करने जा रहे हैं। हमसे मतलब आपका क्या है? हमसे जो पूरे राष्ट्र के जितने भी हमारे संगठन, जिसमें हम लोगों ने जब अभी आंदोलन करे, इसमें जितने भी लोग हमारे टच में आए, जब मैंने रिजाइन दिया, उसके बाद से देश के पूरे संगठन, जितने भी सवर्ण से लेकर सब समाज, OBC संगठन हम लोग के टच में है, और सबका दर्द है, सबका दर्द है। जो 1989 से जो दर्द चल रहा है, अब आप देखिएगा, जो गली गली में आपको समझ में आएगा कि इसके कितना राष्ट्रव्यापी विरोध होने वाला है। अच्छा, तो आप उसको लीड करने वाले, या आप कैसे उनके साथ? हम सबसे बात करके लीड करना हो या उसको सहारा देना हो, हम हर तरीके से रहेंगे। इस पे जल्दी ही राष्ट्रव्यापी मूवमेंट चालू होने वाला है, मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ। ये SC/ST एक्ट टोटली रिपील करने का, ठीक है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, इनको हटाना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर गोइंग टू सेंड दिस कंपनी बैक टू गुजरात। दे शुड ऑपरेट देयर बिजनेस गुजरात। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जितने भी यहाँ ठेके लेंगे 20-20, 30-30% जो यहाँ प्रॉफिट काट के आप भाग जाएंगे और यहाँ पे क्वालिटी गिराते हैं। आप जल जीवन मिशन की हालत देखिए। आप अभी घोटाले जो खुलेंगे ना, इस कंपनी, ये सब विदेश भाग जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, अभी आपको दिन में आपको समझ में आएगा। जल जीवन मिशन का जो घोटाला जब खुलेगा, आपको समझ में आएगा कि कितना। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि मेरा सवाल तो क्या, ये लोग ये पूछ रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं, अलंकार जी, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई एक्चुअल में किसके साथ है? केंद्र सरकार के साथ है, राज्य सरकार के साथ है? मेरी लड़ाई है तो सबसे जो अकलमंद, जो ये जितने भी नेता बैठे हुए हैं, जिस दिन से टिकट मिलता है, सिर्फ एक ही काम इनका रहता है, मेरा 10,000 करोड़ का जो बिजनेस बन जाए, मेरे लंदन और दुबई में प्रॉपर्टी बन जाए। ये एक्चुअली क्या है, इनका जनाधार नहीं। देखिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जिसका भी जनाधार होता है वो नीचे से आता है। मुझे इसलिए टिकट मिल जाए कि मैं शुक्ला, वर्मा, सिंह हूँ, बस, क्योंकि एक दिखाना है। एक्चुअली में वो पार्टी ने आपको एक ट्रम्प कार्ड दिया है, जो एक फेज है, वो है मोदी जी। जब मोदी जी के फेस में आप चुनाव लड़ेंगे, आपका जनाधार है नहीं, तो आपको चाहे घुंघरू बांध देते हैं, आप तो बोलते हैं कि घुंघरू बजाना है तो बजेंगे, घुंघरू नहीं बजाना तो नहीं बजेंगे। तो मुझे उस सिस्टम से दिक्कत है कि जब आपके एक्ट लिखे जा रहे हैं, आप कह रहे हो कि हमें ब्राह्मण है। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण वहाँ पे MP MLA, उसको सोचना चाहिए था कि देश में नरसंहार, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी, बेटे बेटियां आत्महत्याएं होंगी, उनका रेप होगा, उसकी समता समिति शोषण करेगी, ये सब उनका काम था। मेरे जैसे व्यक्ति को जब सिस्टम से आगे मैं समझ में आया, ये पूरा सिस्टम नकारा है। मैंने कहा था, ये जब आपके खुद कलराज मिश्र जी ने बोल दिया ये असंवैधानिक है, इसका मतलब तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये वहाँ पता है क्या करने जाते हैं, ये मस्खरी करने जाते हैं। ये जब पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, आपको बिल पढ़ना चाहिए। अरे कमेटी के सदस्यों को, मेरा जैसा ही कोई अधिकारी है, उसका अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो बना रहा है, किस कमेटी ने बनाया, उसके मेंबर की क्या है, किस तरीके की उसकी आइडियोलॉजी है। अरे कम से कम जो उसने बनाया, आप आंख बंद करके बस बिल पे साइन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। और क्या है, जब भी those who are in the favor of this bill, हाथ खड़ा कर दिया आई करके, और बिल इज पास्ड। अरे आप मूर्खों, आपने कुछ किया भी वहाँ पे?
पढ़ाई लिखाई कुछ करी? जब इतने एक्ट का एक एक पॉइंट आपने पढ़ा, जब हम लोगों ने पढ़ा तब समझ में आया ये तो देश में सिविल वॉर करा देगा। और ये 543 लोग कर क्या रहे थे? जब ये असंवैधानिक है तो तुरंत जो है इन लोगों को रिजाइन देना चाहिए। ये हमारे साथ पहले खड़ा होना चाहिए। जब मैंने रिजाइन दिया था तो कई लोगों ने आए सामने खुल के आए, लेकिन एक भी, मैं बता रहा हूँ, एक भी MP MLA खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक है, उनको निकाल देगा नौकरी से। और नहीं तो हाँ, दूसरा क्या करेगा? ED और CBI और इनकम टैक्स रेट डलवा देगा। और क्या है? आप देखिए इसमें अब स्पष्ट है, अब कोई इसमें छुपने वाली बात नहीं है कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक और लुभावने वर्ड्स में बोलूं। अब ये स्पष्ट हो गया है। मैंने जब से बोला है, किसी का एक मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अभी किसी ने मेरे ऊपर कमेंट किया, जो एक लीडर थे, तो जैसे मेरे ऊपर कमेंट किया, 1000 रुपए जो कमेंट्स फेसबुक पे आए, मैंने नहीं भेजे। उन्होंने यही बोला कि अरे ब्राह्मण बंधु, कभी जीवन में किसी ब्राह्मण के लिए काम नहीं किया, एक आदमी खड़ा हो गया, उसको आप डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आपने इस एक्ट के बारे में क्या बोला? गंदे गंदे कमेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कभी पर्सनली आपसे मैं शेयर कर दूंगा वो लिंक। जी बिल्कुल, आप उसको करिएगा। मैं कुछ और भी बहुत सारे आपके लिए मैं सवाल इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जनता के सवाल है, और जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपकी चर्चा इसमें पूरे भारत में है। और मैं इसमें चाहूंगा कि आप जैसे अभी डिप्लोमेटिक होकर जवाब नहीं दे रहे, एकदम खरा खरा जवाब आप दे रहे हो, इसको लेकर बेबाक तरीके से आप जवाब दे। 27 में इलेक्शंस होने वाले, आप कह रहे हो आपके साथ बहुत सारे संगठन आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या अलंकार? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलंकार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 27 में चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी मैंने आपको अपना एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव बताया है, मेरे अपने राष्ट्र के लिए है ये। अच्छा, मुझे इस देश में स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेबिलिटी चाहिए, और सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा देश का गंदा एक्ट है, देश का सबसे बुरा एक्ट जो है SC/ST एक्ट, ये स्टॉप होगा पहले, जब तक ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, तब तक हम आगे कोई रणनीति अभी तक नहीं बताएंगे। पहला टारगेट है SC/ST एक्ट, चलो ये एबॉलिश होना है। ये जिस तरीके का अभी माहौल है उसको देखकर तो लग रहा है कि इसको रोक लगा भी दी गई है और इस कानून के साथ आगे मैं SC/ST एक्ट की बात कर रहा हूँ, उस पे तो हम चर्चा, मैं UGC रेगुलेशन तो मैं हो गया, वो आगे कभी लागू ही नहीं कर सकते। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट SC/ST एक्ट। ठीक है, तो मतलब आपका कुछ है ऐसा इरादा? क्योंकि देखो आप बड़े बेबाक तरीके से बात करते हो, क्योंकि जनता ने हमसे एक आए कि अलंकार जी से पूछना एक बार कि वो क्या 27 में चुनाव लड़ने के बारे में उनकी ऐसी कुछ सोच है? क्योंकि एक बात ये भी है, आपको अगर सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा। आप वहां पर नहीं, अब वो जरूरत नहीं है। सी दैट्स व्हाट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो रिपील हुआ है, सिस्टम में घुसने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सिस्टम स्वयं बनेंगे, सिस्टम में नहीं घुसना है। यू आर द सिस्टम। आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी क्रैश होने वाली, क्योंकि कंपनी आपसे बनी नहीं है, बाहर से आई है, विदेश से प्लांटेड है। जो H और M मतलब हिंदू और मुस्लिम के नाम पे उसने एक परसेप्शन बना के एक ट्रम्प कार्ड के रूप में मोदी जी को ट्रम्प कार्ड के रूप में स्थापित किया है कि मोदी के नाम पे जिसको टिकट मिल गया वो जीत जाएगा, क्योंकि H&M के नाम में मोदी जी पोलराइज कर लेते हैं बहुत इजीली, और तुरंत जो है कास्ट वाला फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में इस समय बहुत सेंसिटिव हालात हैं, क्योंकि जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट है उससे सामान्य वर्ग, आपने कभी देखा होगा कि मोदी जी के और शाह जी के पुतले बना के जलाए जा रहे हैं सामान्य वर्ग के द्वारा, उनके जूते और चप्पल मारे जा रहे हैं। पता है, उनके पोस्टर बैनर पे उल्टा कमल का फूल बनाकर जूते और चप्पल मारे जा रहे हैं। कभी आपने सोचा था क्यों अब कंपनी डूब रही है? मैं कह रहा हूँ ये लेमन ब्रदर्स की देख कंपनी डूबने वाली है, मेरी मानिए, ये कंपनी डूब रही है। आपकी इस बात को इसलिए तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप क्या कह रहे हो? हम ये रिकॉर्डेड रहेगा। मैं तो बेबाकी से बोल रहा हूँ। नहीं, आप बड़े बेबाकी से बोल रहे हो, मैं इसलिए आपसे बेबाकी से सवाल भी कर रहा हूँ। और सुनिए, ये कंपनी जो है लास्ट लेग में है। अच्छा। और ये भी हो सकता है इस कंपनी के कुछ मालिक विदेश कम से कम इधर नहीं आएंगे कभी दिल्ली से इस तरफ। अच्छा, ये आपको बता दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने इस्तीफा दिया, एक और भी थे हमारे, और एक चीज और बताता हूँ, एक चीज मैं और बता रहा हूँ। ये कंपनी डूबने से बचने का जो UGC का जो रेगुलेशन प्रयास था, अब देश में कायदे से इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसको बहुत हाईली एक्टिव और सेंसिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने आप को रखने के लिए आपका कितना भी नरसंहार करा सकती है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का समय आ चुका है। इस समय मेरे जितने भी मित्र हैं हम लोग के इंटेलिजेंस में, हम लोग से चर्चा होती रहती है।
इस समय पोलराइजेशन करने के लिए बहुत मेजर प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोर वोटर की आत्मा को हिट कर दिया है आपने। तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है, कोर आत्मा हिट हो गई है। इनको ये लग रहा था कि ये जो अब पड़ा रहेगा, हमारे जैसा कोई बंदा आके एक्सीडेंटल उसको पढ़ लिया उसने, और उसमें एक मूवमेंट क्रिएट हो गया। जब मैंने रिजाइन किया तो लोगों की आत्मा जागी, उन्हें लगा कि एक व्यक्ति नौकरी क्यों छोड़ रहा है। क्यों के बाद जब मैंने ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजाइन किया, मैंने स्पष्टता अपने रेजिग्नेशन में लिखा दिक्कत क्या है। 5 पन्ने का मैंने रिजाइन किया, मैं तो 2 पन्ने डेडिकेटेड इसी पे दिए हैं। जब ये स्पष्ट हो गया तब लोगों की आत्मा जागी। कोई भी सामान्य वर्ग का या किसी भी और वर्ग का लड़का या मतलब परिवार, माता पिता नहीं चाहते कि बहू बेटे बेटियों का रेप हो या उनका शारीरिक आर्थिक शोषण हो। ये स्पष्ट हो गया। ये इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनको ये नहीं पता है ये सूर्य का वर्ष चल रहा है, इसमें जितनी पापी ताकतें हैं वो एक्सपोज होंगी। जब इनको करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिराना था, क्योंकि 27 में चुनाव था, इनको एक ये कंपनी जो सबऑर्डिनेट इनकी कंपनी है वो ढंग से काम नहीं कर रही इनके इशारे पे। अच्छा, आपने 5 पन्ने का रेजिग्नेशन दिया, आपने बोला 2 पन्ना डेडिकेटेड था यूजीसी को लेकर, 3 पन्ने किसके थे? नहीं, एक तो इंट्रोडक्शन होता है, आप समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन होता है, कुछ आपकी चर्चा में मेरा ये सवाल इसलिए क्योंकि आपका नाम जो है शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके की चीजें हुई उसको लेकर भी आप काफी ज्यादा नाराज थे। नहीं देखिए, आप देखिए अभी रिसेंटली आप न्यूज पढ़ रहे होंगे, जो हम लोगों ने अभी मूवमेंट किया है हमारे डिजाइन होने के बाद जो चीजें हुई हैं। आज की न्यूज है कि 2 अधिकारियों को शंकराचार्य जी से बातचीत करने के लिए। अच्छा, ठीक। आप देखिए, जब आप बोलते हैं, देखिए शंकराचार्य जी की बात नहीं है, ये सनातन संस्कृति। आप सोचिए, मैं अगर ब्राह्मण हूँ और मैं चोटी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस तरीके से काम में पांडित्य कर्म में नहीं लिप्त हूँ, लेकिन जो पांडित्य कर्म में लिप्त है, आप सोचिए वो व्यक्ति उसको चोटी पकड़ के, आपने देखा है, आपने वीडियो देखे होंगे, कोई भी भला आदमी जो रिपोर्टर है सबने वीडियो देखी, वो सबने वीडियो देखी। आप शायद मुझे लगता है वीडियो देखी है। मतलब हम जो कह रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर मारा गया वो पूरी सरासर गलत है। लेकिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है कि कुछ उनके साथी थे जो पुलिस वाले के जो अपनी ड्यूटी अपना काम करते, उनके गिरबान को पकड़ रहे थे। वो कहां तक जायज है? देखिए, मैंने बोला आपको गिरबान पकड़ना, आप अच्छा कभी आपने प्रोटेस्ट नहीं देखे? आपने क्या, हम लोग यहाँ एज ए मैं सिटी मजिस्ट्रेट बहुत सारे प्रोटेस्ट देखता हूँ, मैन हैंडलिंग होती है, लेकिन मिस हैंडलिंग नहीं होती है। मिस हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको अपने गिरा के पीटा जा रहा था, उसको आप पीटने की जरूरत नहीं थी, वो तो सामने खड़ा हुआ था, उसको धक्का देके अंदर ले जाएगा। जो जिसने देखा वो कह रहा है वो गलत है। हम भी उसको कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से गलत है। आप चाहे वो शंकराचार्य का शिष्य हो अलंकार जी, या फिर कोई भी हो, आप उसको इस तरीके से नहीं मार सकते। लेकिन क्या कोई एक सरकारी ऑफिसर अगर काम कर रहा है उसका गिरबान पकड़, क्योंकि आप सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, इस पर आपका क्या? उसके लिए पहले सरकारी, अगर कोई किसी का अवरोध उत्पन्न कर रहा है, आपकी सीआरपीसी है, आईपीसी है, अब बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसके तहत उस पर कार्रवाई करते, उसको डिटेन कर लेते। आपका कहना वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो नहीं करना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ, गलत को गलत करने में कोई दिक्कत क्या है? सही बात, ठीक है। अच्छा, आपने इस्तीफा दिया तो उसके बाद एक अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे प्रशांत सिंह, आपके साथ साथ आपने बोला कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पीएम मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी को लेकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने उनके सपोर्ट में इस्तीफा दिया। प्रशांत सिंह के बारे में आपकी पर्सनल सोच क्या है? अच्छा, ये बताइए, आपने उसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है? हाँ, पता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, अब आप सोचिए, देखिए वही इशू कहाँ का है, किससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे देखिए, अब विजिबिलिटी है, पब्लिक लाइफ में है आप। जैसे उन्होंने वो दिया 8 बजे तक, जो अभिषेक उपाध्याय जी हमें जितना टॉप सीक्रेट चलाते, उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया था। अब बताइए मैं इसमें क्या कमेंट करूँ? किसी का व्यक्तिगत डिसीजन है हाईलाइट के लिए, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, व्यक्तिगत डिसीजन आप उसको जो है यहाँ पर कह रहे। अच्छा, आप 2019 में आपने अपना जो है कार्यभार संभाला था, अगर मैं गलत नहीं, 2019 राइट? हाँ, अगस्त 2019। अच्छा, ठीक है। तो 2019 से 2026 करीब 5-6 सालों तक आपने जो है डेडिकेटेड तरीके से आपने काम किया। इस दौरान आपकी आई होप की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मुलाकात भी हुई होगी। कोई मुलाकात हुई है? कुछ उसके बारे में बताइए, अगर कभी कुछ बातचीत हुई हो, कभी मुलाकात। देखिए, हम लोग एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर काम करते हैं कई बार, तो समय समय पे ऐसा नहीं कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जैसे अभी इस समय अखिलेश यादव जी हैं जो अपोजिशन में हैं,
ऐसे ही डिप्टी सीएम साहब आते रहते हैं, कभी धामी जी आते हैं, तो मुलाकात हमारी सबसे होती रहती है। अच्छा, ठीक है। तो कैसे लगता है आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, आपकी अपनी सोच क्या है? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अलंकार जी आप मेरा सवाल एक बार सुन ले, ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप सीएम योगी के खिलाफ हैं। आपको मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अब तो आप सरकारी ऑफिसर भी नहीं है, आप सीएम योगी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे, मेरे 2 सीएम मेरे करियर में आए। अच्छा। पहले सीएम जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो जो इससे पहले जो पूर्व जो 2 सीएम थे, मैंने 2016 में मैंने पीसीएस का एग्जाम लिखा था। उस समय जो माननीय अखिलेश यादव जी उस समय सीएम थे। तो और इसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो इस समय करंट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनके समय हुआ। मैं तो दोनों का आभारी हूँ। तो मुझे तो एक तरीके से एक आशीर्वाद दोनों का प्राप्त हुआ। मैंने एक के समय में एग्जाम लिखा है, दूसरे के समय मेरा रिजल्ट आया और मैं सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर है। देखिए, जो कोई भी होता क्या है, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या कोई जनप्रतिनिधि बनता है, हुआ क्या है, जो कॉर्पोरेट कंपनी का जो कल्चर आया है, जनप्रतिनिधि का मतलब भूल गए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जब आप आए हैं तो जनता के लिए, जो जिस जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए भले के लिए सोचना। जब आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में आते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि जो हमारा 10 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है, इससे मैं कितना शेयर लूट सकता हूँ, 5 से 10 हजार करोड़ कमा सकता हूँ। तो ये बेसिक सोच रहे। देखिए, आप 10,000 20,000 करोड़ कमा के क्या करेंगे? आपका वो पैसा जाना है, आपका कोई जो स्पून फीड, आजकल सिल्वर स्पून जो आपके बेबीज पैदा होंगे, 10,000 आप ये बताइए, बहुत सारे आपको लीडर्स पता होंगे, बहुत पता होंगे, उनके बच्चे उन्होंने पूरा करियर डुबा दिया, कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई ड्रग्स में पड़ा हुआ है। जब आप मेहनत नहीं करते, एकदम से आपने 5 से 10 हजार जनता का पैसा लूट लिया, तो आपका क्या होगा? प्रकृति देख रही है। आप कितने लोगों को जानते हैं ड्रग एडिक्शन में मर रहे हैं, कोई सुसाइड करता है, यंग बच्चे जो हैं, जिनके पास 10-10 हजार करोड़ है। आप सोचिए। तो आपको जनता का रिप्रेजेंटेशन करना है। प्रकृति आपको अपने आप को देती है। जब आप जनता के लिए सोचते हो, भाई मैंने एक देश के लिए सोचा, आप सोचिए, मैं देश के लिए निस्वार्थ सोचा, मैंने अर्पण कर दिया। अब आपको इसके बाद आपको नहीं पता होगा मुझे प्यार कितना मिलता है। मैं अभी मैं सिर्फ यहाँ मैं एटा में हूँ इस समय। एटा में मैं 2 साल रहा था। आप मानेंगे नहीं, मुझे कोई निकलने नहीं दे रहा है इस समय, मुझे कोई निकलने नहीं दे रहा है। और मेरे साथ में भी इस समय 2-3 लोग साथ में है, कह रहे हैं आपको छोड़ के आ रहे हैं दूसरी जगह, वहां हमें जाना है। जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली देखिए आपको प्रकृति प्यार देती है। आपको लग रहा है ये क्यों मुंह नहीं खोल रहे? आप सोचिए, पूरी जनता करा रही थी, ये एक भी व्यक्ति नहीं खोला मुंह। आपने बोला कि ये ब्राह्मण एकता हो गई, वो 50 लोगों ने मीटिंग कर ली। अरे वो कॉर्पोरेट कंपनी का डायरेक्शन आया था, नहीं ऐसे 50 लोग बैठ जाओ। अलंकार जी आप कह रहे हो इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसे तो मैं बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के बयान सुने जिन्होंने इसको लेकर विरोध किया, उन्होंने गलत बोला है। आप बोलो तो मैं नाम आपको, जैसे ब्रिजभूषण सिंह जी के अलावा बताइए, ब्रजभूषण सिंह जी के अलावा बताइए। उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने पूरा खुलकर बोला। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इसको लेकर मुझे बताइए। तो लोग ये कहते हैं कि सुनिए, देखिए जो एमपी एमएलए है उनकी बात करिए, मंडल और ये बूथ अध्यक्ष ने बोल दिया। आप बताइए किसने दिया? ब्रजभूषण अलावा किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं बोला। और जो वो 50 लोगों की बैठक थी, वो कॉर्पोरेट कंपनी के आका जो होते हैं, उन्होंने कहा था बेटा अटेंड करो, क्योंकि करंट एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना है कि ब्राह्मण हट गया। अब कुछ नहीं था इसका मतलब। ठीक है, अगर इतना ही होती, रीड होती उनमें, तो ये बोलते उनमें से 50 में से एक आदमी नहीं बोला। आप सोचिए। और उन्हीं में से जब अभी कल जो है, कलराज मिश्र जी कहते हैं असंवैधानिक था। तो आपकी ये क्या, आपको कॉर्पोरेट कंपनी के शेयर होल्डिंग जो शेयर हैं, इनसे तो निवेदन है सब रिजाइन कर दें, कोई फायदा नहीं। ठीक है। आपसे आखिरी सवाल होगा, बहुत ज्यादा वक्त आपसे नहीं लेना है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका अब इसके बाद, आज के बाद से क्या कुछ प्लान होने वाला है? आप करने क्या वाले हैं? मैंने बता दिया कि अगला कोई भी प्लान जो है सिर्फ इसी चीज पे है कि SC/ST एक्ट का रिपील, वो पूरा आंदोलन अब उसी पे है। पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा SC/ST एक्ट को रिपील करने में। और ये अभी हम लोग जो है जल्दी मुहिम छेड़ने वाले हैं, जिसमें हम अपने जो केंद्र सरकार है उससे अनुरोध करेंगे कि इसको टाइमलाइन में एक स्पेशल सेशन बनाकर इसको एक्ट को एबॉलिश करें, नहीं तो हम लोग अपने आंदोलन चालू करें। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा जाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ यस और नो में आपको जवाब देना है कि, क्योंकि आप अगर बाद में भी आप यहीं पर, हम भी यहीं पर हैं, और हमें रहेगा कि आपने आज के दिन में जो है इस बात को बोला था।
क्या अलंकार अग्निहोत्री 27 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ या ना? आप कह रहे हो कि ये होगा, ऐसे होगा, हम देखेंगे। मैं हाँ या आपको ना में जवाब। अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। क्या जी। 27 में चुनाव होंगे? ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 27 में चुनाव होंगे? क्योंकि चुनाव जो हो सकता है 26 में हो जाए। अब मेरी बात ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ओके, ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है। ये क्यों का बयान आपको पता चलेगा, क्योंकि जब जनाधार खत्म हो गया तो सरकार देखिएगा, हो सकता है सरकार अलग तरीके से जाए अब। ओके, चलो इसी नोट पर हम इसको यहीं पर जो है वो खत्म करेंगे और आपकी इस बात को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगर कभी आपकी बात सच होती है, झूठ होती है, फिर भी आपसे एक बार हम बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे साथ इस समय अलंकार अग्निहोत्री थे। बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है और आप ये देखो, जाते जाते इन्होंने एक बड़ी बात कहकर जा रहे हैं कि जो हम सब बात कर रहे हैं कि 27 में चुनाव होने वाले हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि हो सकता है कि 26 में ही ये चुनाव हो जाए। आई होप कि आपको ये जो आपके सवाल थे, हमने अलंकार जी से पूछने की कोशिश करी और इन्होंने भी जितना हो सका बेबाकी से जवाब देने की जो है कोशिश करी है। सो आप लोग अब इसके बाद भी आपके कोई सवाल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ताकि इनसे हम दोबारा बात करके आपके सवाल इनसे डायरेक्टली पूछ सके। थैंक यू सो मच अलंकार अग्निहोत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू।